दोस्तों, अलग अलग न्यूज चैनल चीख चीख कर ये बता रहे थे कि 19 तारीख को, जी हां 19 नवंबर को एक बार फिर से एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या इस शपथ ग्रहण समारोह पर संकट के बादल मंडरा गए? क्या वाकई ग्रहण लग चुका है? क्या एनडीए को झटका लगा? क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के कदम से बहुत बेचैन नजर आ रही है। ऐसे वक्त में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में अपने खासम खास जो नेता है उनको दिल्ली तलब कर लिया है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर यह गच्चा दे कैसे दिया। जी हां, क्या गच्चा दिया है मैं दिखाने जा रहा हूं। क्या एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर सम्राट चौधरी के सामने कुछ ऐसा किया है जिसकी जानकारी जैसे ही सम्राट चौधरी ने दिल्ली में अपने नेताओं को दी, हड़कंप समझ गया है। फौरन ही चार्टर्ड प्लेन भेजा गया कि जाओ जाकर नेताओं को लेकर आओ। ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था 19 तारीख को हम सरकार बनाएंगे, फिर से मोदी जी की जय जयकार होगी, लेकिन आखिरी वक्त पर नीतीश ने गच्चा कैसे दिया? नीतीश कुमार ने गच्चा दिया। बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सरकार बना लेना ही सब कुछ नहीं होता, या फिर सत्ता में आ जाना ही सब कुछ नहीं होता, या फिर प्रचंड बहुमत हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। कांग्रेस देर से ही सही, ये विपक्षी पार्टियां देर से ही सही, लेकिन आज ये समझ गई हैं कि चुनाव, सियासत, राजनीति, इसमें हर चीज नैतिकता के हिसाब से नहीं होती कि आप नैतिकता निभाते रहें। जब बीजेपी ने सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगने का काम किया हो, जब सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद भी और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उस राज्य में भी सरकार बना लेती हो, तो कहां की और कैसी नैतिकता? तो इस बार बिल्कुल बीजेपी वाली स्टाइल में विपक्ष क्या बीजेपी को पटकनी देने जा रहा है, वो भी बिहार के अंदर 202 सीटें आने के बावजूद। क्या एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक दिन पहले ही तमाम न्यूज चैनल ने खबर दिखाई थी। खबर क्या थी? नीतीश कुमार पहुंच गए हैं राजभवन, देखिए देखिए तस्वीर है। सबने कहा हां, दे दिया है इस्तीफा। सबने कहा वाह, इस्तीफा ये प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कैसे फंसा है मैं समझाता हूं। दरअसल राजभवन पहुंचे थे, वो तस्वीर सही थी। आरिफ मोहम्मद खान से मिले थे, ये भी बात सच थी। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे, ये बात भी सच थी। उन्होंने एक लेटर बकायदा आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल ने सौंपा था, ये भी बात सच थी। लेकिन वो लेटर इस्तीफा नहीं था नीतीश कुमार का। जी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया ही नहीं। नीतीश कुमार ने यहीं लाकर फंसा दिया बीजेपी को। नीतीश कुमार ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ये खबर निकल कर आई है। उन्होंने जरूर बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो अभी फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बने बैठे थे, उन्हें चलता कर दिया है। राजभवन पहुंचने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के फौरन बाद वहां पर प्रस्ताव पास हुआ मंत्रिमंडल बर्खास्त करने का। कैबिनेट बर्खास्त की और उसके बाद राज्यपाल को जाकर बता दिया कि कैबिनेट खत्म। लेकिन मुख्यमंत्री आज भी आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार बने, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। खबर देखिए, राज्यपाल से मिले लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं सौंपा है। खबर यह है, सिर्फ वो गए, उन्होंने बताया अब कोई मंत्री मेरे साथ नहीं, सिर्फ मैं मुखिया, और अपने हिसाब से कोई भी फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर वो इस्तीफा देते तो सारी कहानी राज्यपाल के बाले में चली जाती, फिर राज्यपाल अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं जो भी करते। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? उसके पीछे की कहानी वही है जो हम लगातार आपको बताते रहे। नीतीश कुमार के मन में हमेशा यह आया कि जो गोदी मीडिया जिसकी हिम्मत नहीं हो पाती, वो एक शब्द मोदी शाह कितनी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाए बोल जाए, उसी बीजेपी के साथ रहने के बावजूद ये गोदी मीडिया लगातार एंकर चीख चीख कर उनकी फजीयत कर रहे थे। याद है कैसे बताया जा रहा था? मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। उन्होंने कहा आखिरी वक्त आन दो, जब मैं पटकनी दूंगा ना तो तुम्हारे तथाकथित चाणक्य भी देखते रह जाएंगे। और हुआ भी वही। दरअसल बारी आई थी इस्तीफा देने की। इस्तीफा देने की जगह उन्होंने सारे कैबिनेट को हटा दिया। अब नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के सामने दिक्कत क्या है पहले देखिए, जो आपके चैनल ने खबर दिखाई। यह है एबीपी न्यूज की एक और खबर, जिसमें एबीपी न्यूज ने बताया वही जो हम पहले भी बता चुके हैं। नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा। क्या डर था भाई? डर नीतीश को किस बात का डर? अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाले विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें साइड ना कर दे। इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। ये पहले भी देख चुके हैं, वो वहां भी देख चुके हैं। महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ मोदी शाह ने क्या किया वो भी देखा जा चुका है। उन्होंने देखा है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव जो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा जाता है, तो आखिरी वक्त में मोहन यादव के नाम को आगे कर देते हैं।
जब बात आती है वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने की, तो कहा जाता है नहीं, पर्ची पकड़ा दो, भजनलाल शर्मा को बना दिया जाता है। उन्होंने कहा वो तो इनके खुद की पार्टी के नेता थे, ये मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा 19 तारीख तक कुछ नहीं, जब तक 2 शर्तें हैं इनकी। अब नीतीश की 2 शर्तें, पहले तो वो मुख्यमंत्री बने ही बने, दूसरा ये मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चालबाजी ना हो कि 85 में से धीरे धीरे करके अब विधायकों को तोड़ा जाए और अपने साथ मिलाकर आराम से नीतीश कुमार की पार्टी भी खत्म और कुर्सी भी छिन गई। यह स्थिति नहीं लाना चाहते नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इसी डर की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। अब जब इस्तीफा नहीं दिया, इसी बीच ऑफर आ गया। ऑफर क्या है? ऑफर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वक्त में अखिलेश यादव ने भी दिया था, उसका भी असर पड़ा था और यहां पर पड़ता नजर आ रहा है। असर क्या है? करारी हार के बावजूद बिहार में सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस। शपथ से पहले नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। नीतीश कुमार को यह ऑफर बहुत पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं हर एक चीज का, बहुत टाइमिंग वाले। आप सोचिए, वो व्यक्ति जेपी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति, उस व्यक्ति ने इतने साल राजनीति कर दी। मैं ये नहीं कहता कि कोई राजनीति में अनुभवी ज्यादा होता है कम होता है। आप मोदी के जय जयकार करते रहिए, जबरदस्ती सत्ता के दम पर सरकार बनाने और बिगाड़ने गिराने वाले को व्यक्ति को चाणक्य बताते रहिए, लेकिन राजनीति में अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको पता है आने वाले वक्त में कभी भी खेला हो सकता है। अब इन सब के बीच कांग्रेस का ऑफर आया। अब कांग्रेस का ऑफर आएगा तो क्या होगा? हड़कंप मचेगा। अब ऐसे में एक और आपके चैनल ने खबर बताई थी, वो भी पुख्ता हुई है। हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड में 2 चेहरे हैं जो दिल्ली में बैठते हैं। एक तो मोदी सरकार में मंत्री हैं ललन सिंह, जो हैं तो जेडीयू के कोटे से मंत्री, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात को ज्यादा सुनते हैं। एक है संजय झा, जिन्हें दबाव में ही सही लेकिन जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया था। लेकिन यह भी बात सच है कि संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सदस्य बनने से पहले और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह के बहुत करीबी रहे। वो रिपोर्ट डायरेक्ट मोदी और शाह को ही करते हैं। इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी थी। अब हुआ क्या, जब एक घपापेल हो गया कि भैया क्या कर दिया ये, वहां तो इस्तीफा देना था, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये क्या कर दिया है, फौरन ही बुला लिया गया। खबर पढ़िए, शब्द पढ़िएगा, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया। आपने अमूमन ये शब्द सुना होगा, तलब कोई बहुत अनोखा शब्द नहीं है, लेकिन 2 तरीके से होता है। जब पहले तो अपनी पार्टी के किसी नेता को बुलाया जाए तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आप गठबंधन के साथियों को बुलाते हो तो तलब नहीं करते, आप बुलाते हैं। तलब तब किया जाता है जब बुलाने वाला व्यक्ति आग बबूला हो रहा हो। कभी आपने सुना है एक सिपाही ने तलब कर लिया हो डीजीपी को? नहीं ना, या डीआईजी को? नहीं, ये शब्दावली में डीआईजी ने बुलाया। बुलाते कब है? अधिकारी लोग भी, ये लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ना कोई कांड हुआ, कुछ गलती पाई गई, इसलिए। अब खबर यह है कि दिल्ली दरबार वाले बहुत नाराज हैं, आग बबूला है कि ये क्या, इसी काम के लिए तो रखा गया था। सम्राट चौधरी अब आउट हो गए क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे नहीं, कैबिनेट भंग कर दी। अब किस लिहाज से वो राजभवन को घुसेंगे या फिर नीतीश कुमार के आगे पीछे रहेंगे? अब बचे बीजेपी के 2 नेता। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, बीजेपी ने, जेडीयू ने नहीं, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा, दोनों जेडीयू के नेता हैं, को दिल्ली तलब किया। सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने उन्हें बुलाने के लिए बकायदा चार्टर्ड प्लेन भेजा। जाओ भैया, आओ, आके बात करो, क्या हो गया है। यानी कहानी फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।